कॉन्स्टलेशन कैशोपिया ये एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है जिसे हम सब ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो इसे देखा ही होता है। ये कॉन्स्टलेशन डब्लू के आकार का नज़र आता है। इसमें टोटल 5 सितारे हैं और सभी सितारे बहुत ही ज़्यादा चमकदार हैं। कॉन्स्टलेशन कैशोपिया की खोज दूसरी सदी में एस्ट्रोलॉजर टॉलेमी के द्वारा की गई थी। इसके सभी 5 तारों के नाम कुछ इस तरह हैं। सबसे पहला जो तारा है उसका नाम है एप्सिलॉन कैशोपिया, दूसरे का डेल्टा कैशोपिया एंड तीसरे का अल्फा कैशोपिया एंड लास्ट वाले का है बीटा कैशोपिया। कैशोपिया कॉन्स्टलेशन आज से नहीं कि अपने पुराने ज़माने से काफ़ी फेमस है और ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मान्यताएं रखता है ग्रीक के लोगों के लिए। और कैशोपिया कॉन्स्टलेशन के आजू बाजू और भी बहुत से कॉन्स्टलेशन मौजूद हैं, जैसे कि एंड्रोमेडा, सीफियस, पेरिसियस, इस तरह के बहुत से कॉन्स्टलेशन मौजूद हैं। तो अब जानते हैं इसके माइथोलॉजी के बारे में कि ये कॉन्स्टलेशन की आखिर में कहानी क्या है, ये कॉन्स्टलेशन का माइथोलॉजी या तो मिथ से क्या लेना देना है एंड क्यों ये इतना फेमस है। ग्रीक माइथोलॉजी की माने तो कैशोपिया इथोपिया के राजा सीफियस की महारानी हुआ करती थी, मतलब उनकी वाइफ हुआ करती थी, और उनकी एक बेटी भी थी जो कि काफ़ी सुंदर थी जिसका नाम था एंड्रोमेडा। एक दिन कैशोपिया ने अपनी बेटी को ये कह दिया कि वो नर्ड्स क्या होते हैं कि नर्ड्स जो हैं समुद्री देवता पोसाइडन के द्वारा बनाई गई समुद्री अप्सराएं थी। ऐसी अप्सराएं पोसाइडन ने 50 ऐसी अप्सराओं को बनाया था। तो कैशोपिया ने अपनी बेटी को एक दिन ये कह दिया कि वो समुद्री देवताओं द्वारा बनाई गई नर्ड से भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। इस बात पर वो जितनी भी अप्सराएं थी वो सबको गुस्सा आ गया कि हमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई हो नहीं सकता, और इसी बात की उन्होंने शिकायत की पोसाइडन मतलब समुद्री देवता से जिनका नाम था पोसाइडन। और पोसाइडन को इस बात पर गुस्सा आया एंड उन्होंने जो है बदला लेने की ठानी, रिवेंज लेने की ठानी, और इसीलिए उन्होंने एक समुद्री मॉन्स्टर मतलब सी मॉन्स्टर सीटियस को भेजा। सीटियस एक वेल की शेप का मॉन्स्टर था। वेल शेप का एक कॉन्स्टलेशन हमें आसमान में देखने मिलता है। तो उसको भेजा कि जाओ उसकी डॉटर को तुम मतलब ख़त्म कर दो या तो उसे हार्म करो ताकि वो इतनी ब्यूटीफुल ना रह जावे। मेरे बनाई गई अप्सरा जितने ब्यूटीफुल कोई भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो सी मॉन्स्टर उसकी डॉटर को अटैक करने जाता था तब उनके फादर जो किंग थे, इथोपिया के जो किंग थे, तो एंड्रोमेडा के फादर उस प्रीस्ट ऑरेकल के पास गए और उन्होंने पूछा कि पोसाइडन देवता उनसे नाराज़ हो गए हैं एंड उन्होंने एक सी मॉन्स्टर को भेजा है उनकी डॉटर को किल करने के लिए, तो अब वो क्या करें। तो ऑरेकल ने ये कहा कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अपनी डॉटर का सेक्रीफाइस करना ही होगा। और हालांकि फिर आखिर में ऐसा ही हुआ, लेकिन एंड मोमेंट पे एक ग्रीक हीरो पर्शियस ने आकर उनकी डॉटर की जान बचा ली थी। और ऐसा माना जाता है कि आगे चलकर पर्शियस ने ही एंड्रोमेडा से शादी की थी, और पर्शियस नाम का कॉन्स्टलेशन भी हमें एंड्रोमेडा के साइड में ही देखने को मिलता है। और जैसे ही वो पर्शियस ने अपने मतलब एंड्रोमेडा की जान बचा ली थी, तब समुद्री देवता पोसाइडन ने गुस्सा होकर क्या किया कि कैशोपिया और उसका जो किंग, उसका जो हस्बैंड था, उन दोनों को आसमान में कॉन्स्टलेशन के रूप में भेज दिया और कॉन्स्टलेशन बना दिया। साथ ही साथ उनकी जो डॉटर थी एंड्रोमेडा, उन्हें भी कॉन्स्टलेशन बना दिया। और कुछ इस तरह की माइथोलॉजी है ग्रीक में जिससे कहा जाता है कि इस तरह से ये कॉन्स्टलेशन अस्तित्व में आए और ये तारे बन गए। और इन्हें दूसरी सदी में महान एस्ट्रोलॉजिस्ट टॉलेमी ने खोजा था और सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किया था। ये इसमें बहुत ही ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं एंड वो डब्लू शेप का एक कॉन्स्टलेशन हमें नॉर्दर्न स्काई में देखने को मिलता है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो ये थी कैशोपिया कॉन्स्टलेशन की कहानी एज अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी। लेकिन आज भी ये बहुत फेमस है साइंटिस्ट के बीच। ये अपने माइथोलॉजी के कारण फेमस नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इसकी माइथोलॉजी में इतना बिलीव नहीं रखते हैं। ये आज फेमस है तो सिर्फ और सिर्फ अपने डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स की वजह से। इसमें बहुत सी ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि क्लस्टर्स, गैलेक्सीज और भी बहुत सारे नेबुलास हैं, जैसे कि मीशियर 52, मीशियर 103, कैशोपिया ए,
पैकमैन नेबुला, हार्ट शेप नेबुला, NGC 185, वाइट रोज क्लस्टर, इस तरह के और भी बहुत सारे क्लस्टर्स, नेबुला और भी बहुत सारे डीप स्काई ऑब्जर्वेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके कारण ये आज मॉडर्न डे में इतना फेमस है। लेकिन ओल्डन डेज़ में ये अपनी माइथोलॉजी और अपनी कहानी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा करता था।